चलिए गाइस, बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। और अभी के टाइम पे मैनेजमेंट ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, तो उस खुलासे को हम समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि भाई ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि ओला को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। तो ये खबर क्या है, ये अपडेट क्या है, इस अपडेट और खबर के ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। ओला आज के टाइम पे एक ऐसी कंपनी बन गई है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। काफ़ी हलचल इस कंपनी में हमें देखने को मिलती है और अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक बड़ी अपडेट भी पब्लिश कर दी है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो ये 2 दिन पहले की अपडेट है। हालांकि 2 दिन से मार्केट क्लोज है, सैटरडे और संडे की वजह से। आज है 28 जुलाई, आज मार्केट ओपन है। तो एक बार समझ लेते हैं कि भाई बेसिकली ये अपडेट है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने PDF खोल दिया है और थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि जो कंपनी है उसने एक बड़ा डिसीजन लिया है। कंपनी ने कहा है कि जो हमारा IPO प्रोसीड्स है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। यानी कि कंपनी ने ये डिसाइड किया है, जो पैसा IPO से कंपनी ने इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल करने का तरीका कंपनी अब बदल रही है। साथ में ही जितना भी फंड IPO में कलेक्ट हुआ है उस फंड का यूज़ करने का जो टाइम है उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। अब ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब कंपनी IPO लेती है तो वो इन्वेस्टर्स को बताती है कि जो IPO से पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे का हम किस काम में इस्तेमाल करेंगे, कहाँ-कहाँ उस पैसे को लगाएंगे। चाहे वो R&D टीम को डेवलप करना हो, फैक्ट्री सेटअप करना हो, मार्केटिंग करनी हो, कहीं भी उस पैसे का कंपनी यूज़ कर सकती है। लेकिन कंपनी को IPO लाने से पहले ये बताना होता है इन्वेस्टर्स को कि ये पैसा इस जगह यूज़ होगा, इसीलिए हमें IPO की ज़रूरत पड़ रही है। तो कंपनी ने जो भी बातें बताई थी IPO के दौरान में कि हम पैसे का यूज़ कहाँ करेंगे, अब कंपनी कह रही है कि वो जो हमारा ओरिजिनल प्लान था उसको हम बदलना चाहते हैं। लेकिन ये बदलाव जभी होगा जब शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे देंगे कि ठीक है, तुम इस पैसे का इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते, इस तरह से करना चाहते हो। तो अगर इन्वेस्टर्स को ये बात पसंद आई तो वो उसका अप्रूवल दे देंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अब हो सकता है कि IPO का जितना भी अमाउंट आया है उस अमाउंट को कंपनी पहले अच्छे काम में लगा रही थी। अब जो डिसीजन बदला है हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि पहले गलत डायरेक्शन में था अब सही डायरेक्शन में करने जा रही है। लेकिन जो भी होगा कंपनी इन्वेस्टर्स के अप्रूवल से ही ये काम करने वाली है। जैसे ही अप्रूवल पास हो जाएगा वैसे ही कंपनी ने जो भी IPO लेने से पहले बोला था कि हम इस अमाउंट का इस जगह यूज़ करेंगे, उसको चेंज करके कंपनी दूसरी जगह यूज़ करने वाली है। तो कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि हो सकता है कि कंपनी नए बिजनेस एरिया या प्रोजेक्ट में फंड यूज़ करना चाहती है, इसीलिए कंपनी इस तरह की प्लानिंग कर रही है। और कुछ इन्वेस्टर्स का ये भी मानना है कि जो कंपनी ने प्लान्स बनाए थे IPO के दौरान में, वो प्लान एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, इसीलिए कंपनी इस प्लान को पोस्टपोन करके नए प्लान की तरफ बढ़ रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बात काफ़ी न्यूट्रल है, साइलेंटली नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। क्योंकि जब तक पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आ जाता कि कंपनी क्या करेगी इस अमाउंट का, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। वहीं ये तो पहली अपडेट हो गई और ये है दूसरी अपडेट जो आप इधर देख सकते हैं। कंपनी ने सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंटेड करा है, यानी कि कंपनी के जो नए सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंटेड हैं वो है मिस BMP एंड को LLP, जो आप इधर देख सकते हैं उनका नाम। ये 5 साल के लिए अपॉइंटेड किए गए हैं। लगभग 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक ये अपॉइंटेड रहेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या अपॉइंटेड हुआ है क्या नहीं, सवाल ये है कि जो सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं इनका काम क्या होता है, क्यों हमें ये बात जानना ज़रूरी है। तो आपको बताना चाहूँगा, ये वेरीफाई करते हैं कि कंपनी ने लॉ और कंप्लायंस को अच्छे से प्रॉपर प्लान के साथ किया हुआ है या नहीं, यानी सेबी के रूल एंड रेगुलेशन से कंपनी चल रही है या नहीं। और हर लिस्टेड कंपनी को करना ये मैंडेटरी होता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी BMP, ये आपको बताना चाहूँगा इनका ऑफिस बैंगलोर मुंबई के अंदर स्थित है और ये जो फॉर्म है 2017 के आसपास बनी हुई है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि ये सटीक डिटेल्स देती हैं, जो भी कंपनी में चल रहा है वो सब क्लियरली बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओला इलेक्ट्रिक इन्वेस्टर्स के लिए ये अपडेट भी पॉजिटिव है। दूसरा, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो खबर है ये बड़ी हलचल क्रिएट करेंगे ओला इलेक्ट्रिक में, बट हाँ, इन खबरों को लेकर चर्चा की जा रही थी तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये अपडेट रख दी है। और जो भी अपडेट होती हैं छोटी बड़ी अपडेट, वो सब मैं आपके सामने इसी तरह से प्रस्तुत करता रहता हूँ। बाकी अगर हम इम्पोर्टेंट रेशोज़ की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक में जो सबसे ज़रूरी है वो है मार्केट कैप। 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है। PE देखने को नज़र नहीं आ रहा कि PE यानी कि महंगे प्राइस पे मिल रही है या सस्ते प्राइस पे मिल रही है, वो चीज़ हमें इधर देखने को नहीं मिल रही। और अगर देखने को नहीं मिल रही इसका मतलब PE काफ़ी हाई होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं, 28% लॉस, 108% लॉस में चल रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है।
और सिग्नल तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। फ्री कैश फ्लो भी माइनस में है, 5 साल की फ्री कैश फ्लो देखोगे वो भी माइनस में है, और सेल ग्रोथ में भी कोई खास बदलाव नहीं है परसेंटेज वाइज। इंटरेस्ट कवरेज रेशो माइनस में है। हाँ, कह सकते हैं कि कर्ज कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं वो ज़्यादातर आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। यही है फ़िलहाल तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी हलचल या बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या राय है। बाकी हमारे चैनल पे जो मोस्ट एक्टिव कंपनीज़ होती हैं जिनको लेकर आए दिन अपडेट हमें देखने को मिल रही है, वो मैं कवर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।